हे गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी 4 चैट जीपीटी पेड वर्जन से भी बेटर एक एआई आ चुका है जो कॉपीराइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस एआई का नाम है क्लॉड डॉट एआई। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप दूसरे एआई टूल्स को टच भी नहीं करोगे एक बार आप ये एआई टूल यूज़ करने लग गए। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखो एंड इस टूल का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर ये अभी सिर्फ यूएस और यूके में अवेलेबल है। तो उसको भी कैसे बाईपास करके आप इंडिया में यूज़ कर सकते हो वो भी मैंने शेयर करा है। सो मेक श्योर ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाली हूँ जो आप दूसरे एआई टूल्स को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि आप देख सकते हो एंड व्हाई यू कैन ट्रस्ट व्हाट आई एम सेइंग इज बिकॉज़ मेरे पास चैट जीपीटी एडवांस्ड का सब्सक्रिप्शन है। मेरे पास चैट जीपीटी जो फ्री वर्जन है एंड मैंने इसको एक्सटेंशन के साथ इंटीग्रेट किया। तो आप देख सकते हो सारे प्रॉम्प्ट्स पहले से मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास चैट जीपीटी 3.5 ही है, पर ये सब टूल्स बेकार है क्योंकि जो मैं अब आपको टूल बताने वाली हूँ ना वो इन सबको पीछे छोड़ देगा। स्पेशली अगर आप एक कॉपीराइटर हो तो आपको ये टूल तो बिल्कुल यूज करना ही है क्योंकि ये इतनी अच्छी कॉपी लिख के देता है ना कि उसमें बस आपको थोड़ा सा एडिट करना होता है ना, आप 10-15 मिनट में ही और डन विद द होल प्रोजेक्ट। और एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में ना ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो इसको बाईपास करने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अभी एक्सप्रेस वीपीएन खुला है। मेरे पास इसका पेड वर्जन है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। सो एक्सप्रेस वीपीएन, टर्बो वीपीएन और काफी ज्यादा क्रोम एक्सटेंशंस भी आते हैं जो स्पेसिफिकली वीपीएन के होते हैं। तो कोई भी वीपीएन एक्टिवेट कर लो और दो लोकेशंस पे ये चलेगा, एक है यूनाइटेड स्टेट्स और एक है यूनाइटेड किंगडम। तो मैं यूएस का यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वीपीएन ऑन कर दिया है। तो अब मैं जाऊंगी और वो मेन वेबसाइट खोलूंगी जो है claude.ai। अब जैसे ही आप उस वेबसाइट पे आओगे तो आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। अब मेरा ऑलरेडी लॉगिन था पहले से, तो इसलिए आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी चीजें सर्च भी करी है तो वो यहाँ पे शो हो रही है। तो आप अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लो, फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना है। बस ये है कि दिन की कुछ लिमिटेड होती है कि आप इतने ही मैसेज भेज सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट, मैं क्या करती हूँ, और वो भी काफी ज्यादा होता है, मतलब आप कम से कम इससे 40 या 50 मैसेजेस मिनिमम एक दिन में आप ले सकते हो। एंड अगर आप स्मार्ट हो और एक ही प्रॉम्प्ट में सब चीजें पूछ लेते हो तो वो सब चीजों का रिस्पॉन्स देगा लेकिन वो एक ही मैसेज काउंट होगा। तो इस तरीके से आप इसको बाईपास कर सकते हो। आप जैसे जैसे यूज करोगे ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में पूरा प्रॉम्प्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तो आप वो जाके देख सकते हो। जैसे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखते हैं एग्जैक्टली वैसा ही क्लॉड डॉट एआई पे भी आपको प्रॉम्प्ट लिखना होता है। कोई ये क्यों बहुत अच्छा है मैं आपको ये चीज बताती हूँ। सो मैं आपको सिर्फ वॉक थ्रू कर रही हूँ जो ऑलरेडी मैं इस पे सर्च कर चुकी हूँ और मैंने किस टाइप का प्रॉम्प्ट दिया, और आप देख सकते हो काफी ज्यादा मैं इससे बात करती हूँ तो ये सब चीजें मुझे इजीली बता देता है। तो मुझे एक क्लाइंट का लैंडिंग पेज ऑडिट करना था, राइट। अब ऑलरेडी लैंडिंग पेज ऑडिट करना था तो पूरा मैं खुद देखूं और समझू करूं, इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको इतना बोला कि आई एम सेंडिंग यू बिट्स ऑफ कॉपी ऑफ लैंडिंग पेज, रिव्यू इट, गिव मी कॉपी इफ एप्लीकेबल फॉर प्लेसेस वेयर इट कैन बी इम्प्रूव। This is the prompt for all the messages going to be sent in this conversation further. I'll not send prompt again and again, just bits of copy. तो मैंने उसको पहले ही बार में बोल दिया कि ये जो, क्योंकि ये चैट जीपीटी की तरह नहीं है कि अपनी पास्ट कॉन्वर्जेशंस एक्सेस नहीं कर सकता इजीली। इसको बोलोगे ना कि जो सबसे पहला मैसेज था उसमें जो लिखा है उसके बेसिस पे रेस्पॉन्ड करो, ये कर लेगा। बट वो इंपॉर्टेंट है कि वो सेम कॉन्वर्जेशन में अगर आप होम पेज पे जाके न्यू चैट क्रिएट कर दोगे तो ये चीज नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आपको जो चीज चाहिए, जैसे इसमें सारा लैंडिंग पेज ही रिव्यू हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मैं आपको बिट्स ऑफ कॉपी दे रही हूँ, ऐसे मैं अलग अलग है ना कॉपी के सेक्शंस भेज रही हूँ। तो आप उसको रिव्यू करो और मुझे बताओ कि इसकी जगह इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है, और अगर चेंज भी करना है तो क्या इसकी जगह लिखना चाहिए मुझे वो भी बता दो। और इस कॉन्वर्जेशन में जो भी आगे मैं लिख रही हूँ वो सब लैंडिंग पेज की कॉपी ही रिव्यू करने के लिए। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट फॉर ऑल द मैसेजेस, और मैं इसे बार बार नहीं भेजूंगी। तो उसने क्या बोला, श्योर आई एम हैप्पी टू रिव्यू कॉपी एंड प्रोवाइड सजेशंस, जस्ट सेंड मी द पीसेस ऑफ कॉपी, नो नीड टू रीसेंड द प्रॉम्प्ट ईच टाइम। मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करती, 24/7 राउंड सपोर्ट। वो पूरा बताता था कि इसको हम ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, लीन इनटू द बेनिफिट मोर क्लियरली, एम्फसाइज द सपोर्ट इज अवेलेबल। इनफैक्ट लिख के भी दे देता, फॉर एग्जाम्पल आर डेडिकेटेड सपोर्ट टीम इज ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स डे और नाइट, यूल बी एबल टू गेट बैक टू वर्क क्विकली एंड हैसल फ्री। तो ये पूरा आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली है ना कॉपी पेस्ट करती हूँ। एंड फिर वो मुझे बता रहा था कि यार इसमें इम्प्रूवमेंट क्या करना है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये तो हो गया वेबसाइट ऑडिट का कि मैं किस तरह से प्रॉम्प्ट इसके लिए बनाती हूँ। होम पेज पे आ गई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इससे सिर्फ वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखवाई थी, जो शॉर्ट फॉर्म मेरे क्लाइंट्स के लिए मुझे रील्स की स्क्रिप्ट्स लिखवानी थी ना, तो इसमें थोड़ा-सा ना आपको थोड़ा-सा इसको समझाना पड़ता है कि आपकी टोन क्या, आपकी स्टाइल क्या चाहिए। तो जैसे मुझे उसे बताना पड़ा कि उसने जो स्क्रिप्ट लिख के दी, ये हुक है, ये उसकी पूरी बॉडी है, ये कॉल टू एक्शन है। तो मुझे बॉडी तो अच्छी लगी, पर मुझे इसका हुक अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा और अच्छा हुक बना सकता है। तो मैंने इसको सिर्फ बोला था, गिव मी सम बेटर हुक्स दैट आर कैची, कंट्रोवर्शियल। तो इसके बाद उसने हुक्स दिए, मैंने कहा आई नीड मोर हुक्स, क्योंकि वो भी मुझे अच्छे नहीं लगे। बट देन आई गॉट अ रियली गुड हुक इसमें से, राइट? तो इसको थोड़ा-सा 10-12 सेकंड लगता है रिप्लाई करने में, क्योंकि अभी बिगिनर स्टेज में है, पर ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेटर है चैट जीपीटी से। मैंने इसको जैसे ये वाली स्क्रिप्ट में मुझे सीटी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको लगा गिव मी अ बेटर सीटी अराउंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और लाइक अ स्मार्ट क्वेश्चन, कि जब भी लास्ट में कोई भी वीडियो में ना जो इंसान है सामने वो ऐसा बोल रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लीव योर व्यूज इन द कमेंट। तो मुझे ऐसा कोई स्मार्ट क्वेश्चन चाहिए था, तो मैंने अलग अलग टाइप के वो लिखवा के दिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए ऊपर लेके जाती हूँ, तो मैंने इसको जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने क्या लिखा था, आई एम सेंडिंग अ वीडियो स्क्रिप्ट, act as a script writer for reels less than 60 seconds, and give me some different options of this same script, like different versions. The goal is to hook audience with the first line can be controversy, bold statement, and retain their attention. The goal is to go viral with the video, and the script is important, of course. Here's the script rewrite. तो मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिख ली थी, या हो सकता है मैंने किसी और क्रिएटर से ये स्क्रिप्ट ली हो, और मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम एक स्क्रिप्ट राइटर हो रील्स के लिए, रील्स यानी कि 60 सेकंड से कम होनी चाहिए, मुझे इसी स्क्रिप्ट का अलग अलग वर्जन्स दो, और गोल है इसका कि ऑडियंस को पहले लाइन में ही हुक करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल और बोल्ड स्टेटमेंट होना चाहिए, और ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। तो इसने मुझे अलग अलग वर्जन्स क्रिएट करके दे दिए, 5 वर्जन्स क्रिएट किए। फिर मैंने उसको कहा कि तुम और अच्छा मुझे रिस्पॉन्स बना के दे सकते हो, सो इट गिव मी डिफरेंट ऑप्शंस। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे, एंड ये रिसर्च भी कर लेगा, सो मैंने इसको बोला कि माय द क्लाइंट वाज, जिसे मुझे ऐसी स्क्रिप्ट्स लिख के देनी थी जो अलग अलग सक्सेस बिजनेस स्टोरीज के बारे में बात करे। फॉर एग्जाम्पल पेपाल, तो पेपाल ने कैसे ये जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग है या फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स है, मनी ट्रांसफर है, इसको कैसे पेपाल ने डोमिनेट करा, इस पे मुझे रील बनानी है। तो मैंने इसको ऐसी स्टोरीज ढूँढने के लिए कहा कि आई वांट यू टू फाइंड मी सच एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर सक्सेस स्टोरीज, एंड दे हैव टू बी आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट लाइक फेमस पीपल लाइक इलॉन मस्क डिड दिस और समथिंग दैट पीपल। तो मुझे ऐसा कुछ है जो लोगों को पता ना हो। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी निकाली फेरा ग्रे की, जो 14 साल की उम्र में ही एक मिलेनियर बन गया, एक कॉस्मेटिक्स कंपनी खोल के। तो इस पे अब अपन एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को, मुझे भी नहीं पता था फेरागे कौन है, एंड आप 14 साल की उम्र में एक मिलेनियर बन गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरी रिसर्च भी कर लेगा, आपको बस उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख के देना, आपको 10 मिनट लगेंगे हो सकता है लिखने में, लेकिन फिर जो रिजल्ट निकलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इस केस में मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया था कि मैं जो भी सेंटेंसेस आपको लिख के दे रही हूँ, क्योंकि मैं रीराइट कर रही थी एक एग्जिस्टिंग से ब्लॉग को, जो जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके ऑलरेडी वेबसाइट पे कंटेंट होता है, लेकिन उनको एज टाइम गोज बाय उनको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन चेक कराना पड़ता है, उनको कुछ कुछ कंटेंट चेंज कराना पड़ता है। तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि अब मैं जो भी आपको स्टेटमेंट भेज रही हूँ, उसको आप मुझे 10 अलग अलग तरीके से लिख के दो, एंड मैंने बस ये एक बार लिखा, एंड उसके बाद यू कैन सी कि मैं डायरेक्टली है ना सिर्फ चीज़ें पेस्ट कर रही थी, तो मुझे 10 ऑप्शन लिख के दे रहा है। ये स्टेटमेंट भेजा, इसके 10 ऑप्शन लिख के दिए। तो मैंने अभी वीपिंग क्लोज कर दिया है, पर फिर भी ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। ये तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, तो मेरा अभी वीपीएन ऑन नहीं है, तो भी मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये एक तरीके का लूप होल है इसमें, जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बार आपको पहली बार लॉगिन करने के लिए ऑफ कोर्स ईमेल एड्रेस आपको लगेगा। जैसे कि मैंने कहा, ये थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगाता है रिप्लाई करने में, बट ये बहुत शानदार रिप्लाई दे देता है। सो हाउ टू राइट कंपेलिंग हेडलाइन्स दैट कन्वर्ट, कॉपीराइटिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर बिगिनर फ्रीलांसर्स, इंटरव्यू विद अ सक्सेसफुल कॉपीराइटर। तो इस तरीके के आपको रिस्पॉन्सेज आराम से मिल जाएँगे, जितना ज़्यादा डिटेल में पूछोगे उतना ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। एंड आप चाहो तो आप अपनी पूरी-पूरी कॉपी, जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, वो एआई से लिखवा सकते हो, एंड देन आप उसमें जाके एडिटिंग कर रहे हो।
तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, थोड़ा-सा भी आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी ज़्यादा ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँ। एंड जितना जल्दी हो सके आपको कॉपीराइटिंग सीखें और आप अपना पहला क्लाइंट क्लोज़ करें एंड देन फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करें। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब हिट करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।